नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता और मॉडल अभिनव गौतम से। अभिनव गौतम का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। स्कूल के समय से ही ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना चाहते थे और किस्मत ने भी साथ दिया। अभिनव की हाइट 6 फीट 1 इंच हो गई। इसके बाद ग्लैड्रेक्स मैनहंट में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट रनर अप का खिताब अपने नाम किया। फिर इस्तांबुल टर्की में आयोजित मॉडलिंग कंपटीशन में बेस्ट एशियन मॉडल का टाइटल भी अपने नाम किया। फिर कई प्रिंट विज्ञापन, स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडिया, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, तो वहीं मशहूर क्रिकेटर नवाब पटौदी के साथ रॉयल पाम रिसोर्ट का प्रिंट विज्ञापन समेत 50 से ज्यादा प्रिंट एड में मॉडलिंग की है। अभिनव गौतम ने ब्रिल क्रीम के प्रिंट विज्ञापन से अपनी एक अलग पहचान बनाई। प्रिंट एड के साथ अभिनव गौतम ने एड फिल्मों में भी एक्टिंग की है। इंडियन हॉकी टीम के कप्तान पीआर श्रीजेश के साथ हॉकी इंडिया लीग के विज्ञापन में अभिनय किया। तो साउथ के क्लोथिंग ब्रांड कलांजलि में अभिनेत्री नेहा जुल्का के साथ बिस्किट्स के लिए हेयर कलर समेत कई बड़े ब्रांड की एड फिल्मों में एक्टिंग की है। अभिनव गौतम एक सफल मॉडल के साथ बेहतरीन अभिनेता भी हैं। इन्होंने मशहूर थिएटर डायरेक्टर बैरी जॉन से एक्टिंग सीखी है। फिर टीवी सीरियल अपना टाइम भी आएगा, प्यार की एक कहानी, तो वही क्राइम शो साउथर्न इंडिया के एपिसोड में भी अदाकारी की है। अभिनव गौतम ने म्यूजिक वीडियो हंसराज हंस के ओ वेखो, अनुराधा पौडवाल के गाए रिमिक्स चल सन्यासी मंदिर में भी नजर आए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय और मॉडलिंग के सफर के बारे में। तो बहुत जल्द हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे इनका सफर था, इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये मॉडलिंग के फील्ड में आए, उसके बाद कैसे इन्होंने ग्लैड्रेक्स मैनहंट में फर्स्ट रनर का खिताब अपने नाम किया, बेस्ट एशियन मॉडल का टाइटल अपने नाम किया। ऐसे तमाम सवाल हैं जो हम इनसे करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता और मॉडल अभिनव गौतम। अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मेरा ये सौभाग्य है, मैं इस शो पे आया। जी नमस्कार। अभिनव जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे क्योंकि जो आपने अपनी सफर की शुरुआत की है, आप मॉडल भी है, एक्टर भी है, लेकिन सफर की शुरुआत आपने मॉडलिंग से की है। तो कैसे आपको लगा कि मुझे मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना है? पहले से आपने डिसाइड करके रखा था या फिर अचानक ही इस फील्ड में आपका आना हुआ? मैंने एक्चुअली पहले से ही मैं सोचता था, बहुत टीवी पे देखता था, अर्जुन रामपाल, मिलिंद सोमन, इन सबको टीवी पे देखता था। और मिस्टर अमिताभ बच्चन सर की मैं बहुत मूवीज बचपन में देखता था। हम्म। तो मुझे वहीं से इंस्पिरेशन मिली मुझे कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए। और फिर मैंने इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, ग्लैड्रेक्स मैनहंट में, और मैं वहाँ पे फर्स्ट रनर अप आया। और फिर मैंने इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट किया टर्की में। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने एड्स वैड्स करने शुरू किए, फैशन शोज किए, कुछ टीवी एल्बम्स की, कुछ एल्बम म्यूजिक एल्बम्स की। हम्म। तो बस मेरा सफर यहाँ से ही शुरू हुआ। जी। अच्छा, सबसे पहला जो आपका था कंपटीशन था मॉडलिंग का, वो था ग्लैड्रेक्स मैनहंट। इसमें आप फर्स्ट रनर का खिताब आपने इसमें अपने नाम किया था। तो किस तरह के इसमें राउंड से आपको गुजरना पड़ा था और जो खिताब आपने हासिल किया था उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी आपको? हाँ, उसमें एक्चुअली हमें 15 दिन का रिहर्सल्स होती है, हमारी 15 दिन की रिहर्सल्स होती है, अराउंड जी। 15 से 16 दिन की। तो उसमें हमारा मतलब काफी सारे 7 to 8 राउंड होते हैं। और उसमें एक क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, एक स्वयंवर राउंड होता है, और एक इस तरह का राउंड होता है कि उसमें हमें डांस करना है, और इस तरीके से फैशन शो होता है। जी। तो इस तरह का राउंड होता है। अच्छा, जब आपने इसमें पार्टिसिपेट किया था तो क्या आपको लग रहा था कि मैं इसमें फर्स्ट रनर का खिताब मेरे नाम होगा? हाँ, मैं यही सोच के गया था कि जीतना है कॉन्टेस्ट। जी। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था हम्म। कि मैं कुछ ना कुछ पाऊंगा जी। जरूर। अच्छा, इसके पीछे क्या वजह थी? कॉन्फिडेंट थे आप, इसके पीछे क्या वजह थी? बस ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, मगर कॉन्फिडेंस था हाँ। कि मैं कर सकता हूँ। मुझे फैशन शो ये सब इसमें इंटरेस्ट था पहले से, तो वो था। अब मैं जी, कि आपको लगा होगा कि मेरे अंदर वो खूबी है कि जब मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा तो कोई ना कोई टाइटल मुझे मिलेगा, और वो वाकई वो जो कॉन्फिडेंट था आपका काम आया और आपने इसमें खिताब हाँ। अपने नाम किया। इसके बाद फिर आपको बेस्ट एशियन मॉडल का टाइटल भी आपने अपने नाम किया, और ये तो टर्की में इसका कंपटीशन हुआ था। तो वहां पर
कितने देशों की तरफ से मॉडल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? हाँ, बहुत सारे देश थे, मतलब लगभग सारे ही देश थे। हम्म। और मैं बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में गया था, तो वहां पे मैंने सबटाइटल जीता था, बेस्ट एशियन मॉडल। हम्म। हाँ, इस्तांबुल में हुआ। जी। तो वहां पर किस तरह के कंपटीशन था, क्योंकि देखिए ग्लैडरेक्स मैन में तो आपने इंडियन के मॉडल्स के जो इंडियन मॉडल्स है उनके साथ आपने कंपटीशन किया होगा। अब वहां पर विदेशी हाँ, मॉडल्स के साथ आपको कॉम्पिटिट करना था, तो वहां पर नहीं, किस तरह के बहुत आपने टफ खास। कंपटीशन। जी। वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन था। हम्म। और मतलब एक से बढ़कर एक, क्या कहते हैं, लड़के थे और लड़कियां थी, एक दूसरे कंपटीशन दे रही थी। तो जी। मतलब बहुत ही, मतलब अलग लेवल का था। हम्म। हाँ, अच्छा, फिर ये बताइए कि जैसे आपने बहुत सारे टाइटल अपने नाम कर लिए, तो कहीं ना कहीं फिर एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। फिर हर कोई चाहता है हाँ, ग्लैमर इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो जो फर्स्ट प्रिंट था, क्योंकि प्रिंट शूट भी हाँ आपने बहुत सारे किए हैं, तो जो फर्स्ट प्रिंट था आपका प्रिंट शूट, वो कौन सा था? जी। मेरा फर्स्ट प्रिंट एड था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। जी। तो उसमें कैसे मौका मिला आपको? कुछ नहीं, मैंने आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी थी या उनका कॉल आया था मेरे पास, तो फिर वो शूट हुआ था। तो वो मुझे मिला, जी। मेरी प्रोफाइल थी उनके पास या नहीं। अच्छा, एक एक प्रोडक्ट आपका बड़ा फेमस हुआ है, ब्रिल क्रीम, उसमें जो चाहे वो ट्यूब में फोटोज हो या उसके डब्बे में फोटोज हो, बड़ा फेमस हुआ है, क्योंकि उस वक्त जब ब्रिल क्रीम आया था तो हर कोई चाहता था कि अपने बाल उसके वेट लुक हो, और उसमें आपकी फोटोज रहती थी, तो उसमें कैसे आपको मौका मिला? हाँ, वो बहुत ही, मतलब मेरा भी फेवरेट ऐड है। मेरा मेरा मैंने जितने भी ऐड किए वो मुझे, मेरा भी फेवरेट ऐड। तो बस मतलब आप फिर स्ट्रगल करते हैं, जब कॉन्टेस्ट जीतते हैं तो उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, अपनी प्रोफाइल सेंड करते हैं, कास्टिंग वालों से मिलते हैं, इन सब मतलब अपनी वो करते हैं। तो उसके बाद मुझे कॉल आया और फिर वो मिल गया। जी। अच्छा, इसके बाद जब ये जो प्रिंट ऐड था, इसके बाद बड़े आप फेमस हो गए होंगे आप, तो कभी ऐसा हुआ कहीं आप रास्ते में जा रहे थे या कहीं आप जा रहे थे तो लोगों ने पहचाना, अरे आप तो वही हैं जो ब्रिल क्रीम के ट्यूब में है, हम इस्तेमाल करते हैं और घर में रखा हुआ है, तो उसमें आपकी फोटोज रहती हैं? आ, ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं पड़ रहा है, जी। मगर आई डोंट नो। हाँ, वो अब मेरा भी वो बहुत फेवरेट ऐड है। जी। और आई डोंट रिमेम्बर, ऐसा कुछ हुआ नहीं था वैसे जी। तो एक्चुअली। अच्छा, मशहूर क्रिकेटर नवाब पटौदी साहब हैं, उनके साथ भी आपने हाँ एक जी, एक रिसॉर्ट का आपने ऐड किया है, तो उनके साथ जी, कैसा जी, जी। एक्सपीरियंस था? क्रिकेटर थे, बड़े फेमस क्रिकेटर थे, तो इसके पहले तो आपने मॉडल्स के साथ आपने प्रिंट शूट किया होगा, फिर एक क्रिकेटर के साथ है एड फिल्म में जी, काम जी, करना, जी, प्रिंट जी। शूट में काम करना, तो किस तरह से था उनके साथ एक्सपीरियंस आपका? नहीं, बहुत मजा आया। ज्यादा बात तो नहीं हो पाई, कुछ बात तो नहीं कर पाए हम ज्यादा, हम्म। बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वो बहुत ही, मतलब अपने काम के प्रति बहुत ही, ही इज वेरी प्रोफेशनल। तो बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। हम्म। अच्छा, क्या कुछ खास मतलब जो आप जब देखते होंगे एक प्रोफेशनल मॉडल जो होता है जब प्रिंट शूट में काम करता है, फिर एक क्रिकेटर जी, जब जी। आके प्रिंट शूट में काम करता है, तो आपको कहीं से लगा कि जब वो प्रिंट शूट में काम कर रहे थे आपके साथ, कहीं से आपको लगा कि नहीं ये एक थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं, या फिर वैसे ही जो प्रोफेशनल मॉडल दिखते हैं उसी तरह से थे बिल्कुल वो? नहीं, 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 वो अपना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर जी। रहे थे। वो बहुत अच्छे, वेरी प्रोफेशनल। बिल्कुल। तो बहुत क्रिकेट के मजा आया उनके साथ जी। काम करके। तो क्रिकेट के मैदान में तो उन्होंने अपना डंका बजवाया है, जब भी उनको मॉडलिंग का हाँ, मौका हाँ, मिला हाँ है, तो वहां पर भी जी, उन्होंने जी। चौके छक्के लगाए हैं अपने। हाँ जी, हाँ जी, जी। डेफिनेटली, डेफिनेटली, पक्का। बिल्कुल। अच्छा, प्रिंट के हम्म। बाद फिर आपने कई ऐड फिल्में भी की हैं, तो सबसे पहला ऐड शूट कौन सा था आपका, ऐड फिल्म का शूट कौन सा था, और इसमें कैसे आपको मौका मिला? मेरा वैसे तो एक म्यूजिक वीडियो था। हाँ। और एड फिल्म आप कह सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक। जी। हाँ जी, तो अच्छा, प्रिंट कोटक शूट में महिंद्रा जी बैंक। जी, अभिनव जी, प्रिंट शूट में तो आप जाते हैं, पोज देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर उसके बाद जब आप इस एड फिल्म में आप आए, तो यहाँ पर क्या जी, आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखा? आप कंफर्टेबल थे या थोड़ा सा आपको पहली बार में कुछ अटपटा लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ अटपटा तो नहीं था, मगर हम्म। हाँ, उसमें आपको थोड़ी थोड़ी अलग तरीके से एक्टिंग करनी होती है, इस तरीके से। तो ऐसा कुछ नहीं, इट वाज नॉर्मल। ऐसा हम्म। कुछ जी। अच्छा, इंडियन ठीक था। हॉकी टीम के जो कप्तान हैं PR श्रीजेश, जी, जी, इनके जी, साथ भी आपने हॉकी इंडिया लीग के विज्ञापन में अभिनय किया था, तो किस जी, तरह जी, का एक्सपीरियंस था उनके साथ? मैं फिर बोलूंगा, क्योंकि देखिए जब एक प्रोफेशनल हम मॉडल के साथ या एक्टर के साथ हम काम करते हैं, फिर एक क्रिकेटर हो या हॉकी प्लेयर हो, उनके साथ जब हम
शूट करते हैं, तो किस तरह से रहता है एक्सपीरियंस? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो भी बहुत प्रोफेशनल है। उन्होंने अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो उनके साथ काम करने में, अच्छा मजा आया उनके साथ। जी, अभिनव जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, देखिए कि मॉडलिंग में आप जाना चाहते थे क्योंकि अर्जुन रामपाल को आपने देखा, तमाम मॉडल्स को आपने देखे, तो एक्टिंग में कैसा आना हुआ आपका? आप एक्टिंग में भी पहले जाना चाहते थे, या कि मॉडलिंग के बाद फिर नहीं, आपको लगा कि नहीं, अब मुझे अब एक्टर भी बनना चाहिए, एक्टिंग फील्ड में भी मुझे जाना चाहिए? नहीं, एक्टिंग का एक्चुअली क्या है, मैं बहुत फिल्में देखता था बच्चन सर की। हम्म। ये दीवार, जंजीर और अग्निपथ, ये सब मूवियों ने बहुत इम्पैक्ट डाला मेरे। तो उसके बाद फिर मैंने फिर देखा बाजीगर। हम्म। बाजीगर, फिर डर आई। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस लाइन में जाना ही है हाँ। और कुछ करना है एक्टिंग के फील्ड में भी। जी। तो वो फिर मैंने रास्ता चुना, फिर मॉडलिंग के तरफ से मैंने रास्ता चुना और फिर मैं इस फील्ड में आ गया। दैट्स तो ग्रेट, मतलब कि आपने मुझे सोच के रखा था कि ये सारी फिल्मों ने मुझे मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट हम्म। हाँ। जी। अच्छा, हम आपके जो टीवी सीरियल्स हैं जिसमें आपने काम किया उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके पहले जो आपका म्यूजिक वीडियो एल्बम है, हंसराज हंस जी जी के साथ ओ वेखो, और अनुराधा जी पौडवाल जी के साथ जो उन्होंने गाया था रिमिक्स से चल सन्यासी मंदिर, तो इसमें जी कैसा आपका एक्सपीरियंस था? क्योंकि देखिए, इसमें आपको डायलॉग तो बोलने नहीं है, आपके पीछे गाना जी चल रहा होता है, आपको लिपसिंग करना है। तो आप जब जी टीवी सीरियल्स की आप एक्टिंग करते हैं और म्यूजिक एल्बम्स की आप उसमें एक्ट करते हैं, तो किस तरह का आप डिफरेंस देखते हैं और क्या ज्यादा आपको बेहतर मजा आता है, डायलॉग बोलना या फिर सिर्फ लिपसिंग करना? नहीं, डायलॉग बोलने में ज्यादा मजा आता है। बट मजा आया म्यूजिक वीडियो करने में। हाँ। थोड़ा सा हल्का सा, बिल्कुल नया नया पहली बार मैं कैमरा फेस कर रहा था, तो हल्का सा 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए थोड़ा सा हेजिटेशन था। हाँ। बट जब करते करते फिर जब दिन गुजरता गया तो उसके साथ क्या कहते हैं वो होता चला गया, फिर सब बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला गया। हाँ, तो वो मेरे शुरुआत में लिए तो कुछ नया नया चीज थी, तो क्या कहते हैं, थोड़ा खुलने में आधा घंटा, थोड़ा 20 मिनट लगा। जी, रहता है थोड़ा बहुत। अच्छा, आपने जो मॉडलिंग आपने की है, नेशनल लेवल की भी की है, इंटरनेशनल लेवल की भी आपने की है, तो हमारे तमाम दर्शक देख रहे होंगे और वो भी जानना चाहते होंगे कि अगर उनको मॉडलिंग फील्ड में जाना है तो किस तरह के क्राइटेरिया होने चाहिए। अगर नेशनल लेवल में अगर वो मॉडल बनना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल में अगर वो मॉडलिंग करना चाहते हैं, तो क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि हर कोई तो ऐसे रैंप वॉक नहीं कर सकता, कुछ क्राइटेरिया तो होंगे उसके। हम्म, हाँ, रैंप वॉक के लिए आपकी हाइट अच्छी होना जरूरी है। एटलीस्ट 5'11", 6 फीट से ऊपर होनी चाहिए आपकी हाइट। जी। और आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी फिट। मतलब आपकी फिटनेस काफी अच्छी होनी चाहिए हम्म। रैंप के लिए। और यू शुड हैव योर ओन स्टाइल ऑन द रैंप। आपको थोड़ा कुछ अपना स्टाइल होना चाहिए। जो और बस यही सब होता है। जी। अच्छा, हमने अक्सर हाँ, सुना है कि हाउ जो टू पोज, और आपकी पोजिंग अच्छी होनी चाहिए इस तरह हाँ, से। अच्छा, हमने अक्सर सुना है कि जो मॉडलिंग करते हैं या फिर जो मॉडल्स होते हैं उनकी जॉ लाइन दिखनी चाहिए या चिक बोन्स होनी जी चाहिए, इसमें मतलब क्या जी रहता है कि वाकई ये भी एक क्राइटेरिया है कि जॉ लाइन होनी चाहिए, चिक बोन्स उसमें दिखनी चाहिए? क्या इस तरह के कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं नहीं, रैम मॉडलिंग करने के लिए? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बट हाँ, अगर जॉ लाइन है, अच्छी है, तो इट्स गुड। हाँ। मॉडलिंग के लिए, रैंप शोज के लिए इट्स गुड, अच्छा है। ओके। अच्छा, क्या कुछ खास हाँ, टिप्स रहते हैं कि जॉ लाइन निकालने के लिए और चिक बोन्स निकालने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा ये तो सब भगवान की देन होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा जी, अगर मान लो कि अगर किसी का फैट हो, तो मुझे लगता है शायद अगर वो अपनी चर्बी कम करे तो शायद कुछ जॉ लाइंस और कुछ चिक बोन्स तो उसके दिखाई जरूर देंगी। हाँ, मतलब हाँ, आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा पतला वतला कर सकते हैं फेस आप अपना, जिम विम करके थोड़ा। हाँ। अगर उसका थोड़ा फैट है फेस पे, तो वो हाँ कम कर सकते हैं। हाँ, जी। यू आर राइट। हाँ, अच्छा, सही कह रहे हैं। फिटनेस को लेकर भी आप बड़े सजग हैं आप हाँ फिटनेस को जी, बड़ा, हाँ जी। जी बिल्कुल, क्योंकि मॉडलिंग में आप जब आए थे तो फिटनेस बहुत एक एक अहम पार्ट होता है, तो किस तरह से आप अपनी फिटनेस हाँ, मेंटेन रखते हैं आप? पहले भी मैं काफी फिटनेस पे था, मगर मैं 8-9 साल से और ज्यादा फिटनेस को मैंने अपने लाइफ में ऐड किया है। हाँ। तो फिटनेस मतलब 4 to 5 days इन वीक मुझे जिम जाना ही जाना है। हम्म। अगर मैं नहीं जिम जाता हूँ तो मेरा मूड खराब हो जाता है, अगर मैं नहीं जाऊँ। मेरा सारा दिन मुझे बड़ा वैसा लगता है। तो अच्छी डाइट होना, नॉन ऑयली ऑयली फूड, हाँ। और शुगर नहीं, ये सब अच्छा फूड, क्या कहते हैं, घर का खाना।
जी ये सब। और बस यही सब। और जिम करिए आप अच्छे तरीके से, योगा करिए, ये सब अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में ये होना ही होना है। और हेल्थ है तो वेल्थ है। और आपकी हेल्थ है तो आप क्या कहते हैं सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी जी हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते जी। मेरे हिसाब से। अच्छा हाँ अच्छा, एक फोटोज हम देख रहे थे आपकी, वो जिसमें आप जो शायद मुझे लगता है ग्लैड्रेक्स मैनहंट की होगी वो, उसमें चेतन जी हंसराज भी शायद आपके साथ थे उसमें। जी। हाँ जी हाँ और जी जी, हाँ और जी चेतन हाँ। हंसराज भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, शिरकत की उन्होंने। अच्छा जी हाँ, वो अच्छा आ अच्छा। चुके हैं हमारे कार्यक्रम ओके। में जी। तो किस तरह से हाँ हाँ। आपकी उनके साथ दोस्ती है, और क्या कुछ अभी भी बातचीत होती है आपकी उनसे? अब मेरी आजकल तो टच नहीं, बट वो बहुत अच्छे इंसान है। हमारी बातचीत होती थी पहले। जी आजकल वो बिजी हैं तो हमारी आज पता नहीं, आई डोंट नो, टच में जी। नहीं है। बट बहुत अच्छे इंसान है। हमारी बहुत जमती थी। ग्लैड्रेक्स के टाइम पे भी हम बातचीत करते थे तो हाँ। हमारी अच्छी जमती थी वो। अच्छा, आपस में मजाक वजाक करते थे। तो मुझे गुड लगता है कि शायद ह्यूमन, वो अच्छे इंसान। ग्लैड्रेक्स मैनहंट दोनों का पहला होगा एक बड़ा कंपटीशन, आपका और हाँ चेतन जी जी का हाँ जी भी। हाँ 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 हाँ। बड़े अच्छे इंसान हैं। हम्म। अच्छा, अब एक्टिंग की बात करते हैं आपकी जी। आपने प्रिंट जी ऐड तो किया, आपने ऐड फिल्में भी की आपने। फिर जब आप पूरी तरह से एक्टिंग में गए, जहां पर सिर्फ आपका डायलॉग ही बोलना है, जो टीवी सीरियल्स आपने किए हैं, तो उसमें फिर हाँ। कैसा एक्सपीरियंस था? सबसे पहला टीवी सीरियल्स कौन सा था आपका? मेरा सबसे पहला था प्यार की एक कहानी था। फिर उसके बाद मैंने क्राइम पेट्रोल किया। हम्म। फिर सावधान इंडिया। और फिर अब ये अपना टाइम भी आएगा, अब अभी अभी किया थोड़े जी। दिन। अच्छा, इसके लिए आपने जब आप मॉडलिंग किया आपने, उसके बाद फिर आपने एक्टिंग भी सीखी है आपने, जो मशहूर थिएटर डायरेक्टर है यस उनके। यस जी यस जी। यस यस। हाँ, क्योंकि अगर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो मशहूर जो डायरेक्टर है बेरी जॉन, उनसे आपने एक्टिंग सीखी है। शाहरुख हाँ खान ने जी। भी इन्हीं से एक्टिंग सीखी थी। तो क्या, हाँ हाँ, हाँ हाँ। जैसे कि आपने कहा कि शाहरुख खान को आपने फिल्मों में काम करते हुए देखा है, तो एक एक्टिंग को लेकर आप इंस्पायर्ड हुए थे उनसे। तो क्या यही वजह भी है कि शाहरुख खान ने उनसे एक्टिंग सीखी है, तो आपने भी तय किया था कि मैं भी बेरी जॉन से एक्टिंग सीखूंगा? नहीं, हाँ मतलब आप कह सकते हैं मैंने नाम सुना हुआ था पहले से। तो मैंने इसी, आप कह सकते हैं कि इसी वजह से मुझे क्या कहते हैं, मुझे वो मैंने बहुत नाम सुना था तो मैंने सोचा कि यही एक्टिंग, यहीं से एक्टिंग सीखी जाए। तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया। जी। तो किस तरह का प्रोसेस रहता है जब आप लोग एक्टिंग सीखते हैं वहां पर? तो किस तरह का जी जी। प्रोसेस रहता है? क्योंकि शायद तकरीबन एक लंबा कोर्स होता होगा जब आप उनसे सीखते होंगे, तो क्या कुछ एक्सरसाइज रहती है? वो किस तरह से वो एक्टिंग को आपको उसमें निखारते हैं? हाँ, मतलब बहुत तरह तरह के, मैं यहाँ पे तो सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, जी। मगर बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो वो इस तरह से होता है। हम्म। अच्छा, हाँ। साउथ की भी कुछ तो आपने बैरी प्रिंट। सर हमें खुद ही पढ़ाते थे। और मतलब वो तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छे टीचर हैं। हाँ। अच्छा, साउथ के भी कुछ आपने प्रिंट ऐड किए हैं, तो उसमें कैसा जी। एक्सपीरियंस था आपका? क्योंकि एक साउथ का हिंदी में करना, फिर साउथ के यूनिट के साथ आपको करना, तो कैसा क्या कुछ डिफरेंस देखते हैं आप? ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने वो कलांजलि का ऐड किया था तो इट वाज गुड। मतलब बताइए, अब मैं क्या बताऊं आप इसको। नहीं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो जी जिस तरह से फिल्में रहती हैं, हम हिंदी फिल्में देखते हैं और साउथ की फिल्में देखते हैं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस हम देखते हैं। और कई जो हमारे हाँ हाँ गेस्ट आए हाँ तो उनसे मैंने पूछा, तो थोड़ा सा कुछ शूटिंग में भी मैंने देखा डिफरेंस रहते हैं उनका कुछ हाँ। जी। हालांकि ये आपको प्रिंटेड होगा, तो शायद प्रिंट में से कुछ ज्यादा डिफरेंस आपने उसको मैसेज किया नहीं होगा। नहीं, अच्छा। मैंने एड्स भी किए, टीवी के एड्स भी किए, मगर उसमें ये मतलब ऐसा कोई डायलॉग तो नहीं बोलना था। जी। अगर आप फिल्म भी कर रहे हैं तो वो डब भी हो जाता है। हाँ। तो इस तरीके से। हाँ। जी। अच्छा, ये बताया कि अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, आपके किस किस प्रोजेक्ट में आप दिखाई देंगे दर्शकों को? वेल, मैंने अभी एक ड्राई फ्रूट ब्रांड का टीवी शो डिजिटल किया है। वो थोड़े दिन में रिलीज होने वाला है। एक मैंने बॉलीवुड की भी फिल्म की है। वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने हाँ। छोटा सा किरदार निभाया है। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और बहुत बड़े स्टार हैं उस फिल्म में। और मैंने अभी एक वेब सीरीज भी की है। जी। उसमें मैंने फोटोग्राफर का किरदार निभाया। तो तो कब ये तक सब आने वाले काम हैं। जी, कब तक दर्शकों को ये सब चीजें दिखाई देंगी, आपकी जो फिल्म है, वेब ये सीरीज है? मेरा ये मेरा ड्राई फ्रूट्स वाला एड जो है टीवी से डिजिटल, ये तो जल्दी आने वाला है। डेट मुझे पता नहीं है, हम्म। मगर वो थोड़े दिन में आ जाएगा। और ये फिल्म जो है बॉलीवुड की फिल्म, ये शायद 2022 में आएगी, और वेब सीरीज भी 2022 में है। हम्म। अच्छा, आपके हॉबीज क्या है आपके? जब आपको काम से आपको फुर्सत मिलती है तो उस वक्त क्या कुछ करते हैं आप?
मुझे म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है। म्यूजिक इज लाइक ए मेडिटेशन फॉर मी। मतलब मैं, आप मुझे 24 घंटे म्यूजिक सुनाइए तो मैं सुन सकता हूँ। और मुझे हाँ, तो यही है। और मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है, थिएटर में फिल्में देखने का शौक है, और ट्रैवलिंग का थोड़ा बहुत शौक है। तो बस यही है। और फिटनेस का, और मुझे जिम विम करने का, मेडिटेशन, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ जी। मुझे अच्छी लगती है। हाँ। अच्छा, कौन से ऐसे एक्टर है और एक्ट्रेस है जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे, या एक आपका ड्रीम वर्क जो होता है ना कि मुझे इनके साथ काम करना है? सर मैं सभी के साथ काम करना चाहता हूँ। मैं ऐसे एक किसी एक का नाम नहीं ले सकता। हाँ। सभी के साथ सारे ही अच्छे हैं। हाँ, नहीं पर भी रहता है, हाँ, कुछ ना कुछ फेवरेट रहता है जरूर। हाँ। बच्चन सर, अमिताभ बच्चन सर, शाहरुख खान सर, इन सब के साथ मैं काम करना चाहता हम्म। हूँ। हाँ। अच्छा, किस तरह का रोल आपका, क्योंकि देखिए ये तो आपने बता दिया कि इनके साथ आप काम करना चाहते हैं, लेकिन एक ड्रीम रोल भी होता है कि इस तरह के रोल मुझे हाँ जी। मिले तो फिर मैं करूंगा और मुझे करना है इस तरह के रोल। रोल तो कोई भी मिले तो कर लेना चाहिए, मगर मुझे कुछ नेगेटिव शेड, कुछ इस तरह का, आई कैन डू इट वेरी वेल। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, क्या कहते हैं, थोड़ा सा ग्रे शेड, इस तरह की रोल, हाँ। थोड़ा विलेनियस, उस तरह का कर अच्छा, सकता हूँ। आपने आपने एक सीरियल किया था जिसमें आप इंसानी भेड़िए बने थे, और जो क्योंकि ग्रे शेड की हाँ आपने जी, बात की आपने तो जी 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 इंसानी जी। भेड़िए बने थे। मुझे लगता है शायद ये जिस रोल की आप बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, शायद ये रोल कहीं ना कहीं उसी तरह का है, थोड़ा ग्रे शेड में इंसानी हाँ भेड़िए हाँ, थे आप। उसी तरह का है वो भी उसी तरह का था। और मुझे बड़ा मजा आता है इस तरह के कैरेक्टर करने में। हाँ। अगर मुझे मिलेंगे फ्यूचर में तो बड़ा मजा आएगा मुझे, बहुत मजा आएगा। अच्छा, वो रोल कैसा था वो आपके इंसानी भेड़िए वाला, जरा उस रोल के बारे में बताओ, और क्या करते थे आप उसमें? मेरे थोड़ा क्या कहते हैं, फाइट सीन्स थे। विवियान डिसीना जो एक्टर हैं, हाँ। हाँ सीरियल में आते हैं, तो उनके साथ, हाँ उनके फाइट सीन्स थे कुछ इसी तरह जी। के, नेगेटिव शेड था उसमें। हाँ अच्छा, नेहा जुल्का के साथ भी आपने काम किया आपने, तो आपने, हाँ जी। तो जी आपने कुछ हाँ, ऐसे। मैंने टीवीसी किया था कलांजलि का। हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? अच्छा था। शी इज वेरी प्रोफेशनल। हम्म। वो तो पहले से ही, जब मैं उनसे मिला था तो वो पहले से ही कुछ साउथ के फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। तो इट वाज अ गुड, अच्छी प्रोफेशनल। अच्छा, आप अभी गुड। क्या डिफरेंस देखते हैं, जो आप पहले जब मॉडलिंग्स होती थी, जिस तरह से जो कंपटीशन होते थे, और अभी की इसमें क्या आप डिफरेंस देखते हैं आप? क्या अभी बेहतर हुआ है, या फिर अभी आपको लगता है कि अभी पहले ज्यादा बेहतर था, मॉडलिंग की फील्ड ज्यादा बेहतर थी, अब थोड़ी सी कमजोर हो गई, या बेहतर नहीं है? कमजोर तो नहीं, सब सेम है, बट हाँ थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया है, थोड़ा और ज्यादा। अच्छा, अब थोड़ी कंपटीशन ज्यादा हो गया अब। हाँ अब थोड़ा ज्यादा है। हम्म। बट आपके क्या टैलेंट के ऊपर है। आप, इफ यू आर टैलेंटेड, तो कंपटीशन भी कोई चीज नहीं है। हम्म। आप, अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, और बिल्कुल। आप में लगन है, आप में टैलेंट है, और हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं, आप कुछ भी चुनौती फेस कर सकते हैं। आप चल। क्या कहते हैं, आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। जी। पहले थोड़ा कम वो कंपटीशन था, जी। मगर अब थोड़ा ज्यादा है। मगर अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो आप जरूर अपने लक्ष्य पे, अपने मंजिल पे पहुंच सकते जी बिल्कुल, ये हैं। बहुत आपने नथिंग अच्छी इज बात इम्पॉसिबल, जी नथिंग बिल्कुल इज अभिनव जी, ये इम्पॉसिबल। बहुत अच्छी बात कही आपने कि कंपटीशन कितना भी ज्यादा हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक लगन है, एक इच्छा है, तो आप हाँ हर कंपटीशन को आप हाँ पार कर सकते हैं, हर कंपटीशन में आप नंबर बना सकते हैं। अभिनव जी, बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया आपने। जी और आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात कही आपने। अभिनव जी, समय जी कम है, जी नहीं तो आपसे और चर्चा करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जी शिरकत जी। करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की अभिनेता और मॉडल अभिनव गौतम से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।